अशोक। ईश्वर सब प्रकार के शोक से रहित हैं। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, इन 6 प्रकार के शोकों से रहित हैं। निर्विकार, निर्लिप्त है भगवान विष्णु की सत्ता। समस्त जीवों में विराजमान भगवान सभी के शोकों के साक्षी रहते हैं, किंतु स्वयं सबसे निर्लिप्त रहते हैं, इसलिए अशोक नाम से संबोधित किए गए हैं। तारण। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इस संसार सागर से और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सके। बहिकरण और अंतःकरण की निरंतर उत्तेजनाओं से पीड़ित जीव को भगवान तारने वाले हैं, इसलिए तारण है। तारह। एक ईश्वर ही पुनर्जन्म के भय से हमारी रक्षा करते हैं और भक्तों के निरंतर रक्षक भी हैं, इसलिए भक्त स्वयं उन्हें तारह यानी बचाने वाले बुलाते हैं। भगवान विष्णु ही अपने भक्तों को आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों तापों से मुक्त कराते हैं। शूर। भगवान सत्य धर्म पराक्रमी हैं, इसलिए शूर कहलाते हैं। भगवान ही समस्त जगत के जीवों के पराक्रम हैं, अर्थात जीवों में जो पराक्रम करने की क्षमता है वो स्वयं भगवान के द्वारा ही दी गई है। उनकी इच्छा से ही पराक्रम और पराक्रम का प्रयोजन संचालित होता है। शौरी। वसुदेव जी शूर कहलाते हैं क्योंकि उनके पिता का नाम शूरसेन था और श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण शौरी नाम से विख्यात हैं। जनेश्वर। समस्त जीव जो जन्म लेते हैं उन सबके स्वामी श्री विष्णु जनेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म लेने वाले जीवों के कर्ता, धर्ता एवं हर्ता भगवान स्वयं ही हैं। उनके ही शासन में समस्त जीव संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अनुकूल। भगवान विष्णु सबके आत्मा रूप होने से अनुकूल हैं, क्योंकि कोई भी अपने प्रतिकूल आचरण नहीं करता। परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हार्दिक शुभ चिंतक, मित्र और साथी हैं, इसलिए वह सभी प्राणियों में प्रकट होने वाली वासनाओं को शक्तिशाली बल देकर उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शतावर्त। शत यानी सहस्र और असंख्य। ईश्वर अनंत प्रकार के रूप धारण करते हैं। विश्व के सभी रूप उनकी ही अभिव्यक्ति है और नियम बनाए रखने के लिए भी भगवान विष्णु असंख्य अवतार लेते हैं। ईश्वर प्राण के रूप में भी शरीर में सहस्र सहस्र नाड़ियों को संचालित करते हैं, इसलिए शतावर्त नाम से सुशोभित हैं। पद्मी। वह ईश्वर जो हाथ में कमल धारण किए हुए हैं, पद्मी नाम से विभूषित हैं। कमल हमारी संस्कृति में हमारे आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य का द्योतक है। इस ज्ञान को देने के लिए ईश्वर शंख बजाता है और अंतर्यामी की इस पुकार को सुनने में यदि लोग असक्षम रहते हैं तो वह अपनी गदा के प्रयोग से उन्हें जीवन में अनुग्रही आघात देता है। फिर भी यदि व्यक्ति या एक पीढ़ी उसके अनुग्रह पूर्वक चेतावनियों को नहीं सुनती तो उसके हाथ में चक्र है। यह विद्यमान रूपों का पूर्ण विनाश कर देता है और पुनः सृष्टि करता है। पद्म निभेक्षण। भगवान विष्णु के नयन कमल की तरह निर्मल, कोमल और करुणा के सागर हैं, इसलिए भगवान पद्म निभेक्षण कहलाते हैं। भगवान सबके गुणों को ही देखते हैं, इसलिए इस जगत में लक्ष्य से भूले भटके जीवों को जब लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब अपार करुणा सागर श्री भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों से कृपा कर अपने भक्तों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं।
पद्मनाभ। भगवान विष्णु नाभि रूपी मानसिक केंद्र के स्वामी हैं, जहाँ सभी अव्यक्त विचार हमारे बोध में सबसे पहले उद्भव होते हैं। उनके हृदय में संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त रूप में है और वे ही भक्त के हृदय कमल में स्वयमेव प्रकट होते हैं। संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन सबके केंद्र भगवान कमल नयन पद्मनाभ की ही कृपा है। बस साधक को कृपा पाने के लिए निर्मल और निर्लिप्त बनना होगा। अरविंदाक्ष। कमल की भांति सुंदर नयन वाले भगवान सर्वत्र देखते हुए अपनी कृपा और करुणा की अनवरत वर्षा करते हैं। जैसे अनेक पंखुड़ियों से मिलकर कमल बनता है, वैसे ही असंख्य जीवात्माएं परमात्मा में समाई हुई हैं। अरविंदाक्ष। ईश्वर सब में है तथा सब उनमें है। पद्म गर्भ। हृदय कमल में ध्यान करने योग्य। पद्म गर्भ वह ईश्वर है जिसका ध्यान हृदय रूपी कमल के केंद्र में किया जाता है। साधक प्रथम अपने हृदय को निर्मल तथा निर्लिप्त बनाता है और फिर कमल नयन भगवान का ध्यान करने पर भगवान उसे दर्शन देते हैं। शरीर भृत। ईश्वर सभी शरीरों का भरण पोषण करते हैं। वह स्वयं ही अन्न और प्राण के रूप में शरीर के पोषण का एकमात्र कारण बनते हैं। भगवान विष्णु शरीर का संचालन करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में शरीर का क्षय और नाश हो जाता है, इसलिए शरीर भृत नाम से सुशोभित हैं। महर्धि। महान विभूति वाले। भगवान विष्णु की रिद्धि अर्थात वृद्धि महान है, इसलिए वे महर्धि कहलाते हैं। भगवान की वृद्धि असाधारण, महती, असीम तथा अपरिमेय है। रिद्धि ऐश्वर्य को भी कहते हैं। भगवान स्वभाव और स्वरूप से ही ऐश्वर्यवान है। रिद्धि, सिद्धि, समाधि, समृद्धि इत्यादि की अमूल्य निधि के भंडार हैं। वे साधकों के ऐश्वर्य को भी बढ़ाते हैं। जो साधक भगवान के ऐश्वर्य को पहचान लेते हैं, वे उनके श्री चरणों में आश्रय प्राप्त कर जीवन धन्य कर लेते हैं। रिद्ध। वह ईश्वर जिसने विश्व के रूप में स्वयं को विस्तृत किया। संक्षेप में, वह ईश्वर जिसने ब्रह्मांड के ससीम पदार्थों से बने हुए पूर्ण विश्व के रूप में स्वयं को प्रकट किया है, वे भगवान ही रिद्ध नाम से विभूषित हैं। वृद्धात्मा। पुरातन आत्मा। आत्मा में समय का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वह बुद्धि से परे है। किंतु यहाँ वृद्धात्मा शब्द का अर्थ केवल यह है कि ईश्वर ही वह आत्मा है जो सृष्टि से भी पहले था। समय की रचना के बाद ही हम ईश्वर को विभिन्न प्राणियों की आत्मा के रूप में इंगित कर सकते हैं। वह आदि प्रथम आत्मा है। तात्पर्य, वह आत्मा ही है जिसकी अभिव्यक्ति विश्व है। महाक्ष। महान आँखों वाला, अर्थात वे आँखें जो न केवल संसार के विषयों को देख सकती हैं, परंतु सभी प्राणियों के हृदय में अंतरतम क्या घटित हो रहा है वह सब भी देख सकती हैं। वह महाक्ष, महान अक्ष या चक्षु, जो सबको हर समय देख सकता है, क्योंकि वह सभी हृदयों में सब वृत्तियों का प्रकाशक चैतन्य है। गरुड़ ध्वज। गरुड़ को परमेश्वर का वाहन माना जाता है, क्योंकि यह पक्षी सदा ऊंची उड़ान भरता है और ऊपर से विश्व में धूल के छोटे से छोटे कण को भी देख लेता है। भगवान विष्णु के रथ पर ध्वज का चिन्ह भी गरुड़ ही है। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का परम शत्रु है, उसी प्रकार भगवान गरुड़ ध्वज भक्तों के हृदय के नकारात्मक रूपी विष को हटाकर सकारात्मक रूपी अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए भगवान गरुड़ ध्वज भी कहलाते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।